जय सीताराम। आज हम आपको पंचकों में निषिद्ध कार्यों के बारे में बता रहे हैं। पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि पंचक कहते किसे हैं। 4.5 नक्षत्र होते हैं, उनको पंचक कहा है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध आधा भाग, उसके बाद में शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 4.5 नक्षत्र पंचकों में आते हैं। इसमें 5 ही कार्य ऐसे हैं जिनको निषिद्ध किया गया है, बाकी सभी कार्य अच्छे माने जाते हैं, इसलिए हमें इनका ध्यान होना चाहिए। आप देखेंगे सबसे पहले आप देखिए तृण काष्ठ का संग्रह। पंचकों में यदि आप तृण या काष्ठ, तृण माने सूखा घास इत्यादि, काष्ठ इत्यादि, इनको एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए। तृण काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर का जो कार्य है वो आप देखिए आच्छादन। आच्छादन अर्थात जैसे अपन किसी मकान की छत या ऊपर से ढकने का कार्य जो करते हैं, टीन सेट इत्यादि जो भी डालते हैं, तो ढकने का कार्य इसको आच्छादन कहा है। तो तृण काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए, आच्छादन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में आप देखिए कि खाट या पीढ़ी बनाते हैं, उसको भी नहीं बनाना चाहिए। खाट पीढ़ा, बैठने का पीढ़ा होता है, खटिया होती है, इसको निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर का जो कार्य है वो प्रेत दाह है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में उसका दाह संस्कार अगर हो सके तो पंचकों को त्याग करके, लेकिन जब ज़्यादा दिन बचे होते हैं तो पंचक शांति इत्यादि करके ही करना चाहिए। 5वें नंबर का जो कार्य है वो दक्षिण की यात्रा है। यदि आपको दक्षिण में जाना है तो पंचकों को त्याग करके यदि आप जाते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे मुहूर्त से जाना चाहिए, बढ़िया मुहूर्त हो तो जाना चाहिए, लेकिन पंचकों में नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 कार्य आप ध्यान रखिए। मैंने यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। पंचक में तृण काष्ठ का संग्रह, आच्छादन, खाट पीढ़ी का निर्माण, प्रेतदाह, दक्षिण की यात्रा इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो कई लोग भ्रमित होते हैं कि पंचकों में, जैसे विवाह है, शादी, विवाह मुहूर्त, ये बढ़िया होते हैं। कई लोग विवाह के विषय को लेकर के भी कई बार आ जाते हैं कि पंचकों में देखिए हमारा मुहूर्त निकाल दिया। तो पंचकों में विवाह शादी इत्यादि का मुहूर्त बढ़िया होता है, और क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए पंचक में किया गया कार्य 5 बार करना पड़ता है या 5 गुना होता है। कई बार पंचक में व्यक्ति मर जाते तो फिर लगातार उसी गांव में 5 लोग मरते हैं, इसलिए इनकी शांति इत्यादि करनी चाहिए। और 5 कार्यों को वर्जित करके बाकी सभी कार्य अच्छे होते हैं। तृण काष्ठ देखिए, झाड़ू होती है वो भी तृण में आती है, इसलिए झाड़ू को भी पंचक में नहीं लाना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करना चाहिए। जैसे